नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 गणित का इतिहास के प्रश्नावली 1.10 को कवर करने वाले हैं, जो कि सूत्र विलोकनम विधि से बनने वाला है। ये अब तक पूरे अध्याय में का सबसे कठिन और बिल्कुल हार्ड टॉपिक है। मतलब कि ये विधि जो है सबसे नहीं बनता है और ये काफ़ी कठिन विधि माना जाता है। तो आज हम इसी विधि को बिल्कुल सरल तरीके से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये परीक्षा में कम से कम 4 से 5 अंकों में आते हैं ये प्रश्न इनमें से। तो आपको ज़रूर से इन पे ध्यान देना है और बिल्कुल ही सरल तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सारे ही क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.5, प्रश्नावली 1.6, प्रश्नावली 1.7, प्रश्नावली 1.8 और प्रश्नावली 1.9 को पहले ही कवर कर चुके हैं। तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.10 की ओर, जिसे हमें सूत्र विलोकनम विधि से हल करना है। अब हम जो पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 9409 वाला, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने पहले वाले जो क्वेश्चन है उसे कॉपी पे नोट कर लिया है, जिन्हें हमें सूत्र विलोकनम विधि से हल करना है। ये विधि काफ़ी कठिन है और इसे हम सरल तरीके से हल करेंगे, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप इसे जानना ज़रूरी है। और इसे हल करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा होगा, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, पढ़ लेना है। और ये वर्ग संख्या का ही बॉक्स है। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा। इसी प्रकार से और भी संख्या यहाँ पर 10 तक दी गई है। जबकि इसे और आपको याद करना है, जिसमें वर्ग संख्या की इकाई ये सब होगी, तो आपको यहाँ पे आंसर में क्या क्या रखना है। तो इसे भी आपको बिल्कुल मुखाग्र मतलब कि मौखिक रूप से आपको याद रखना है और ये आपके काम आने वाला है। तो इन दोनों ही चीज़ों से ये जो सूत्र विलोकनम विधि है वो बनने वाला है। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हमें अब वर्गमूल निकालना है इस संख्याओं का, तो सबसे पहले हमें अंडर रूट में ले लेना है इस संख्या को। अब ध्यान आपको ये देना है कि इन संख्याओं में कुल मिला के 4 अंक हैं, मतलब 940 और 9 मिला के 4 अंक है। तो यहाँ पे मतलब जोड़े बन सकते हैं, 2 जोड़े यहाँ पे हमें मिलेंगे। पहला ये 9 और 4 का एक जोड़ा बनेगा, जबकि 0 और 9 का भी एक और जोड़ा बनेगा। तो 2 जोड़े इसमें बन रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल संख्या का जो हमारा आंसर आएगा वो 2 अंकों का होगा, क्योंकि इसमें 2 जोड़े बन रहे। मतलब कि जो आंसर आने वाला है वो 2 अंकों का ही होगा। और ये 2 अंक अब कैसे क्या क्या होंगे उन्हें हम डिसाइड कर लेते हैं। तो इसे आपको पहला पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेना है कि 2 जोड़े बन रहे हैं, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। अब इसे लिख लेने के बाद अपना सेकंड पॉइंट बनने वाला है, वर्ग संख्या की जो इकाई हमारी वो 9 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इकाई की संख्या है इस प्रश्न में वो 9 है। और 9 होने की वजह से ही जो हमारा आंसर आएगा, मतलब कि जो वर्गमूल आएगा, उसकी जो संख्या की इकाई होगी वो 3 होगी या फिर 60 होगी। और ये 3 या 60 हमें कहाँ से मिला? और ये मिल रहा है हमें हमारी जो बुक का जो आपका टेबल बना है, टेबल के नीचे वाला, इसको जिसे आपको याद करना है। और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अगर इकाई 9 होगी तो उसका आंसर आएगा अपना 3 या फिर 60। तो अब हमारे आंसर की जो इकाई होने वाली है या तो 3 होगी या फिर 60 होगी। अब हमारा जो बाएं पक्ष का जो जोड़ा है, मतलब कि 94 जो है, 94 जो है, ये बाएं पक्ष का जोड़ा कहलाएगा। और इसके ज़रिए हम अपनी दहाई की संख्या निकाल सकते हैं। इकाई की संख्या हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ आपको लिख भी लेना है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है और या करके आपको लिख लेना है इसके आगे में 7। थोड़ा सा आपको जगह छोड़ देना है, क्योंकि अब यहाँ पे दहाई की संख्या भी अभी और ऐड होने वाली है। इकाई की संख्या कंफर्म हो चुकी है। तो अब इसे निकालने के लिए हमें जो 94 है उसके सबसे निकटतम वर्गमूल की संख्या निकालनी है। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हैं 9, और 9 में अगर आप स्क्वायर लगा लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। जबकि 10 का स्क्वायर अगर आप लगाएंगे तो 10 हम 100 हो जाएगा। अब ये हमें मिला है टेबल में से। टेबल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 9 9 81 और 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी टाइप से लिख लेना। और जो हमारी आंसर वाली भी संख्या है, बाएं पक्ष की जो संख्या 94, वो भी इन्हीं के बीचों बीच आनी है, 81 और 100 के बीच में। तो आपको ऐसे ही संख्याओं का वर्ग लेना है जो कि इस प्रश्न वाली संख्या को बीचों बीच में रखे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आंसर इनमें से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आंसर किसको आपको लेना है? जो कि आपका जो प्रश्न है वो इन दोनों में से जिसे क्रॉस नहीं किया है। तो क्रॉस किसे नहीं किया है? 94, 100 को क्रॉस नहीं किया है, जबकि 81 को ये क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। तो 81 क्रॉस है, जबकि 100 जो है उससे काफ़ी कम है। इस वजह से क्रॉस नहीं होने की वजह से ही 10 को आपको नहीं लेना है। और आपको अपनी दहाई की जो संख्या है वो 81 की वजह से आपको 9 मान लेना है। और आपको इसके नीचे में ही लिख लेना है, अतः दहाई की संख्या अपनी 9 होगी। और आपको यहाँ पे आंसर में भी जो आपने कॉलम छोड़ लिया था उसमें भी आपको लिख लेना है,
अब ये 93 बन जाएगा, जबकि ये बन जाएगा 97। तो अब हमारा जो आंसर है वो 93 या फिर 97 में से कोई एक है। अब हम इनका पता कैसे लगाएंगे कि 93 और 97 में से कौन वर्गमूल की संख्या है। तो उसके लिए आपको दोनों ही संख्याओं का वर्ग लेना है। 93 का आपको स्क्वायर लगा लेना है। स्क्वायर आपको मालूम होगा कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर निकाल के सिंपल तरीका है 93 का 93 से ही गुणा करना है। तो जब हम 93 और 93 का गुणा करेंगे तो हमें 4649 मिलेगा। अब हमें 97 स्क्वायर का भी गुणा करना है, जो कि हमारा ही शुरू का आंसर और था। तो 97 और 97 का फिर से गुणा करते हैं तो हमें 9409 मिलेगा, वही संख्या जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीका आपका ये है निकालने का, उसे भी सीख लीजिए। जो संख्या हमने शुरू में प्रेडिक्ट की थी, मतलब कि 93 या फिर 97, इसकी आपको मध्य संख्या ले लेनी है, मतलब बीचों बीच की संख्या। 93 और 97 के जो बीचों बीच की संख्या होगी वो होगी 95। 93 में आप 2 जोड़िए और 97 में आप 2 घटा लीजिए तो आपको 95 मिल जाएगा। तो आपको 95 का सिंपली स्क्वायर निकाल लेना है। तो 95 का वर्ग हो जाएगा 9025। अब 9025 हमारी मध्य संख्या का वर्ग है। अब हमें ये मध्य संख्या का वर्ग और जो अपना प्रश्न है उस पर कंपेयर करना है। जिसका भी मान ज़्यादा होगा, मतलब अगर प्रश्न वाली संख्या का जो मान है वो ज़्यादा होगा तो हमारा जो आंसर है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर प्रश्न वाली संख्या का जो मान है कम है तो वो हमारा आंसर छोटी संख्या होगी। तो अभी प्रश्न वाली संख्या का जो मान है काफ़ी बड़ा है, जो हमारी मध्य वर्ग संख्या है, तो हमारा जो आंसर है 97 हो जाएगा। तो आपको लास्ट में अतः करके 9409 का वर्गमूल लगा के आपको 97 लिख लेना है बगल में, क्योंकि यही हमारी आंसर होगी। तो आई होप आपको ये विलोकना विधि, जो कि बाकियों को काफ़ी कठिन लगती है, आपको समझ आ गई होगी। आप चाहे तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया कि नहीं आया। और ये दोनों ही जो टेबल है उन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से आपका बनने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो पाए पक्ष का जोड़ा होगा, जो लेफ़्ट साइड का आपका जोड़ा होगा, जो पेयर होगा, वो इस टेबल से बनेगा, जबकि जो राइट साइड का पेयर होगा, जोड़ा होगा, वो यहाँ से बनेगा इकाई संख्या के माध्यम से। तो ऐसे में दोनों ही जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से ध्यान भी देना है। और इसी टाइप से बच्चों आगे की प्रश्न भी बनने वाले हैं, जो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसमें जो सेकंड और जो फोर्थ क्वेश्चन है लगभग इसी टाइप से बनेगा, क्योंकि उसमें इकाई की संख्या सेम है, 9 ही है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग बनेगा। उसके लिए आपको इकाई संख्या में 1 या फिर 9 रखना होगा, तो वो भी आपका बन जाएगा। और कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि जो अगला वीडियो होगा वो किस टॉपिक के ऊपर हमें बनाना है। किसी भी प्रकार के डाउट पे आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।